दोस्तों, मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 4 मई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक बड़ी खबर बताने के लिए और एक खास अपील आप सब लोगों से करने के लिए। अपनी बात कहने से पहले मैं आप तमाम लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, बहुत सारे साथियों को लगेगा कि आज मैं विषय से हटकर बात कर रहा हूं, लेकिन वो विषय से हटकर बात नहीं है, हमारे विषय से ही संबंधित है और वो विषय भी हमारे जैसा ही विषय है, हमसे ही जुड़ा हुआ है। जो बीती रात थी उसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने न केवल हमारे राष्ट्र की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगाया बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी शर्मसार कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जिनसे देश में विदेश में हमारे हिंदुस्तान की पहचान होती है, वो अपनी एक छोटी सी मांग को लेकर जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अर्धरात्रि के समय, चूँकि कल दिल्ली में बारिश हुई थी, बारिश की वजह से जंतर मंतर पर पानी भर गया था, तो उन सत्याग्रही पहलवानों ने अपने सोने बैठने के लिए कुछ चारपाइयों का इंतजाम किया था, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने पहलवानों पर हमला किया, उनका विरोध किया और उनको चारपाई के बहाने अपमानित किया और उनका उत्पीड़न भी किया। दोस्तों, सबने देखा, वो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं उसको, आज वो सबने देखा है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि चारपाई बिछाने की वहाँ परमिशन नहीं थी। तो दोस्तों, परमिशन तो वहाँ लगातार दिन रात 24 घंटे धरना प्रदर्शन करने की भी नहीं थी। यदि 23 अप्रैल से पहलवानों का धरना प्रदर्शन वहाँ चल रहा था तो वो भी बिना परमिशन के ही चल रहा होगा निश्चित रूप से, चूँकि जंतर मंतर पर दिन रात धरना देने की जो नियम था या कानून था उसे मोदी सरकार ने ख़त्म कर रखा है और जंतर मंतर पर कोई भी अब दिन रात धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, जिस आदेश के अगेंस्ट दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली जिला की पुलिस प्रत्येक आंदोलनकारी से एक अंडरटेकिंग लेती है और उसमें ये लिखवाती है कि आप केवल 10 से अधिकतम 5 बजे शाम तक, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वहाँ अपना कार्यक्रम करेंगे, जो भी करना है आपने, धरना प्रदर्शन, उपवास, जिंदाबाद या मुर्दाबाद का, और उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। ये अंडरटेकिंग प्रत्येक आंदोलनकारी संगठन से ली जाती है। निश्चित रूप से वो पहलवानों से भी ली होगी, लेकिन पहलवान अगर वहाँ रात को भी धरना दे रहे थे तो वो बात परमिशन लेकर के निश्चित रूप से नहीं की गई होगी। तो ये जो चारपाई बिछाने की परमिशन का मामला है, ये अपने आप ही कंडम हो जाता है कि जब वहाँ रात को बैठने की ही परमिशन नहीं है, बिना परमिशन के वो बैठ रहे हैं, तो आपको चारपाई को लेकर इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था कि आप पहलवानों के साथ हाथापाई करते, पहलवानों की जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उन पत्रकारों के साथ हाथापाई करते, दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन के साथ हाथापाई करते और इस तरह का व्यवहार उन ख्यातिलब्ध अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के साथ किया जाता जो अमानवीय था। मानवता के आधार पर चूँकि बारिश हुई थी, कीचड़ था, वहाँ पहलवानों को चारपाई बिछाने का अधिकार भी, गद्दे, सूखे गद्दे बिछाने का अधिकार भी पुलिस को दे देना चाहिए था। या इसमें जिस तरह से उन्होंने रात के धरना प्रदर्शन के लिए आंखें बंद कर रखी थी, उसी तरह से ये भी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन ये न करके पुलिस ने कहा कि वहाँ इजाज़त नहीं थी, जो पुलिस का बहुत बड़ा झूठ है। दोस्तों, चूँकि सरकार ने पुलिस को आदेश दिया कि वो पहलवानों के धरने को बलपूर्वक खत्म कराए, इसलिए उन चारपाइयों की आड़ में पुलिस ने पहलवानों के ऊपर
हमले किए, उनको बलपूर्वक वहाँ से उठाने का प्रयास किया, लेकिन दिल्ली पुलिस अपने प्रयास में विफल रही। चूँकि देश पहलवानों के साथ खड़ा था और पहलवानों ने भी हिम्मत और हौसले का परिचय देते हुए दिल्ली पुलिस की इस बर्बरता का विरोध किया और उनके विरोध के कारण वो उस सत्याग्रह आंदोलन को, पहलवानों के धरने को समाप्त नहीं करवा सके। एक बहुत मामूली सी बात है दोस्तों, जिसके लिए पहलवान धरने पर बैठे हुए। जो न्यू एंटी रेप लॉ है हिंदुस्तान का 2013 का, वो कहता है कि कोई भी विक्टिम, पीड़ित महिला या शिकायतकर्ता कह लें, पीड़ित ना भी हो, अगर वो पुलिस में जाती है, वो कहती है मेरे साथ कोई छेड़खानी हुई है, उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है, तो उसकी एफआईआर पुलिस को तुरंत लिख लेनी चाहिए और एफआईआर लिखने के बाद जो भी आरोपी व्यक्ति है उसे गिरफ्तार भी कर लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पहलवान, महिला पहलवानों की, नाबालिग पहलवान की शिकायत पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और पहलवानों को अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। ये अपने आप में बड़ा दुखद पहलू है, शर्मनाक पहलू है दोस्तों। जो काम पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर के कर लेना चाहिए था, उसके लिए अगर देश के किसी, वो भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवानों को, महिला पहलवानों को अगर सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिए, तो ये देश के लिए बहुत बुरी बात है, शर्मनाक बात है। खैर, सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह शरण के खिलाफ। लेकिन मुकदमा दर्ज करने से ही बात खत्म नहीं हो जाती है। अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं तो ब्रजभूषण सिंह शरण से भी कहूँगा, प्रधानमंत्री से भी कहूँगा, गृह मंत्री से भी कहूँगा कि सत्य, न्याय और कानून की रक्षा के लिए उन्हें स्वयं पुलिस के पास जाना चाहिए, ब्रजभूषण सिंह शरण को और जो भी आरोपी बनाए गए हैं, और अपनी गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। चूँकि उनकी, अगर वो निर्दोष हैं तो ट्रायल के बाद या जमानत के समय उनको जमानत मिल जाएगी, बाहर आ जाएंगे। कोई ऐसा थोड़ा ही है कि सब निर्दोष किसी को जेल में ठूंस दिया जाएगा, वो भी इतने बड़े ताकतवर आदमी को कि जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में पुलिस के हाथ पांव फूल रहे थे। तो इस झगड़े को यहीं समाप्त किया जा सकता था। देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हो रही है इस वजह से। ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। तो देश की इज्जत को बचाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की आन बान शान और गौरव को बढ़ाने वाले पहलवानों का मान रखने के लिए, कानून की इज्जत रखने के लिए स्वयं ऐसे लोगों को, अपने आप को कानून के हवाले कर देना चाहिए था, गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने अपनी हठधर्मिता, तानाशाही और ताकत का इस्तेमाल करते हुए पहले मुकदमा दर्ज होने से रोका और मुकदमा भी दर्ज हो गया, तो अब पुलिस उनको गिरफ्तार करने का साहस नहीं जुटा पा रही है। जबकि यही मामला यदि किसी देश के सामान्य नागरिक के खिलाफ होता तो अब तक उसको कब का जेल के सिंकचों के पीछे ठूंस दिया जाता। दोस्तों, मैं इतनी लंबी बात आपको इस विषय पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो ठगी पीड़ितों का आंदोलन है, देश के 42 करोड़ लोगों के साथ जो ठगी की घटनाएं हुई हैं, उनमें भी सेम इसी तरह की प्रक्रिया पुलिस देश की अपनाती है। केवल दिल्ली पुलिस नहीं, पूरे देश भर में ठगों के खिलाफ शिकायत करने वाले लोग चूँकि कमज़ोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनकी शिकायत सरलतापूर्वक पुलिस दर्ज नहीं करती। जबकि ठगी का मामला भी कानून यही कहता है, बट्स एक्ट 2019 भी यही कहता है कि सबसे पहले पुलिस को ठगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और उन सबको गिरफ्तार करके तब तक जमानत का अवसर नहीं देना चाहिए जब तक कि ठगी हुई रकम या तो विक्टिम को वापस ना कर दी जाए या कोर्ट की ट्रेजरी में जमा ना हो जाए। अब चूँकि बट्स एक्ट बन गया है, तो जब तक बट्स एक्ट अथॉरिटी के पास वो ठगी हुई रकम जमा ना हो जाए, तब तक किसी भी ठग के आरोपी को जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए, यही कहता है। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हैं मुकदमा दर्ज करने में हीलावाली होती है। एड़ियाँ रगड़ रगड़ के पीड़ित मर जाते हैं, बड़ी मुश्किलों से मुकदमा दर्ज करवा पाते हैं, और जब मुकदमा दर्ज हो भी जाता है तो ठगों की गिरफ्तारी में पुलिस एजेंसी इस दुनिया भर का नाटक करती हैं। जल्दी से
ठगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, चूँकि ठग ताकतवर होते हैं और जो विक्टिम होते हैं वो गरीब, मजदूर, किसान, इस तरह के लोग होते हैं बेचारे। और अगर यहीं कहीं ठगी के मामले में किसी एजेंट के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज करवा दे कोई निवेशक, तो चूंकि एजेंट भी गरीब होता है तो उसी ठगी के आरोप में एजेंट को आनन फानन में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती हैं देश भर की पुलिस एजेंसीज, और आनन फानन में उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया जाता है। और जो राज्यों के पीआईडी एक्ट्स हैं उनकी आड़ में एजेंट्स की जमानत सुप्रीम कोर्ट तक से नहीं होती है दोस्तों। तो सेम मामला है, जो लोग अलग अलग दृष्टिकोण से इन चीज़ों को देख रहे हैं उनको इसको अलग दृष्टिकोण से नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि जो पीड़ा देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा एजेंट्स की है, जिसमें हमारे 5 लाख साथियों ने आत्महत्या कर ली है, वो सेम पीड़ा पहलवानों की भी है। सेम मामला है, पहलवान भी कानून की अनुपालना के लिए लड़ रहे हैं और जो हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है वो भी कानून की अनुपालना के लिए लड़ रहा है। ये जो स्थिति है दोस्तों बड़ी दुखद है कि जब पीड़ित कमजोर हो और आरोपी ताकतवर हो तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का व्यवहार बदल जाता है। कमजोर के साथ कानून का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी कर दिया जाता है और ताकतवर के सामने कानून पंगु हो जाता है। अगर कानून पंगु हो गया ताकतवर लोगों के समक्ष, आरोपियों के समक्ष, अपराधियों के समक्ष, ठगों के समक्ष, तो ये स्थिति देश के लिए ठीक नहीं है। इससे एक दिन ऐसा आएगा जब न केवल सत्य और न्याय कानून की हत्या होगी बल्कि हमारे राष्ट्र की और लोकतंत्र की भी हत्या हो जाएगी। जो कल रात दिल्ली पुलिस ने वहशियाना हरकत पहलवानों के साथ की है, हमारे साथ 23 मार्च को हो चुकी है, सबको पता है आपको। और चूंकि हम तो कमज़ोर थे, हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, हमें मीडिया का इतना सपोर्ट नहीं था, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इतना सपोर्ट नहीं था, इसलिए हम उस दिन उस जुल्म उत्पीड़न पर मौन रह गए। 23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर हमें 2 घंटे के अंदर अंदर अपना कार्यक्रम समाप्त करना पड़ा। यही अफसर थे जिन्होंने रात को पहलवानों के साथ जुल्म किया है, वहशियाना हरकत की है, कानून को ताक पर रखकर अपने आका के आदेश का अनुपालन करने के लिए लोकतंत्र की हत्या की है। यही अफसर उस दिन भी थे, यही आज भी हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवानों के साथ पुलिस सत्ता के कहने में आकर कानून का गला घोंट सकती है, न्याय का गला घोंट सकती है, सत्य का गला घोंट सकती है, लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, राष्ट्र की अस्मिता को तार तार कर सकती है, तो जो हमारे 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, जो साधारण मजदूर हैं, किसान हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, दुकानदार हैं, छोटे छोटे प्रोफेशनल्स हैं, उनकी स्थिति क्या होगी दोस्तों। मैं ये सोच सोच करके परेशान हूँ, दुखी हूँ बहुत ज़्यादा आज कि अगर हमने इस मामले पर मुंह नहीं खोला, राष्ट्र मौन हो गया, नपुंसकता से ग्रसित हो गया, तो आने वाला कल देश के लिए बहुत भयावह हो सकता है। सत्ता में बैठे हुए नरपशु अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपनी राजनीतिक हवस के लिए, अपनी सत्ता को बनाए और बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसलिए दोस्तों राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, सत्य न्याय और कानून को बचाने के लिए, हिंदुस्तान में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हम सबको पुलिस की इस वहशियाना हरकत का विरोध करना चाहिए और तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को भी आज से, अभी से दिल्ली जंतर मंतर की ओर कूच करना चाहिए और न केवल पहलवानों को न्याय दिलाने की लड़ाई में समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, बल्कि जो देश के 42 करोड़ लोगों की मेहनत की जमा पूंजी को ठगों ने बारी बारी से योजना बनाकर हड़पा है, ठगा है, उसको वापस करवाने की मांग भी जोरदार ढंग से
उठानी चाहिए, चूँकि पहलवानों ने एक रास्ता तो बना ही दिया है, एक मार्ग तो बना ही दिया है कि यदि पहलवान दिन रात जंतर मंतर पर रुककर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं तो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवार जंतर मंतर पर दिन रात धरना देकर अपनी मांग को शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, देश और दुनिया के समक्ष क्यों नहीं उठा सकते? ये एक बड़ा प्रश्न है दोस्तों। इससे दोनों कार्य सध जाएंगे। ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार करवा देना मैं समझता हूं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको तो आज नहीं तो कल गिरफ्तार होना ही है, चूँकि कानून यही कहता है। कोई बेल नहीं मिलेगी, बेल मिल भी गई तो उसके बाद गिरफ्तार हो जाएंगे। वो जो गृह राज्य मंत्री हैं टैनी, उनको भी यही अहंकार था कि वो गृह राज्य मंत्री रहते हुए अपने पुत्र को गिरफ्तार नहीं होने देंगे किसानों की हत्या के आरोप में, लेकिन वो भी गिरफ्तार हुआ और अंततः उसे काफ़ी दिन जेल में रहना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। तो ब्रजभूषण शरण को भी आज नहीं तो कल जेल जाना होगा, हर हाल में जाना होगा दोस्तों। कोई भी उनको जेल जाने से बचा नहीं सकेगा, और जो बचाने का प्रयास करेंगे भी तो वो अपना नुकसान करेंगे। हिंदुस्तान इतना नपुंसक नहीं है दोस्तों जितना सत्ता में बैठे हुए अहंकारी लोगों ने हिंदुस्तान को समझ लिया है। मैं समझता हूं अब समय आ गया है जब हमें अपनी नपुंसकता को, निजी स्वार्थों को, माया को, ममता को, मोह को, भय को त्याग करके मलमूत्र की तरह सत्ता के अन्याय के विरुद्ध, सत्ता के जुल्म के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए। और जो भी पीड़ित हैं हिंदुस्तान में, जिनको भी न्याय नहीं मिल रहा है या जिस कानून की अनुपालना बेईमान सिस्टम नहीं कर रहा है, उन कानूनों की अनुपालना के लिए मिलकर एक राष्ट्रव्यापी बड़ा आंदोलन करना चाहिए। तो साथियों, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप सब लोग अब बेखौफ होकर, निर्भय होकर, प्राणों तक का मोह त्याग कर इस लड़ाई में सम्मिलित हों और आप सब देश को, न्याय को, सत्य को, कानून को, लोकतंत्र को बचाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।